A puts 600 rupees more in a business than B, but B has invested his capital for 5 months while A has invested for 4 months. If the share of A in profit is rupees 48 more than that of B, out of the total profit of 528, then find the capital contributed by A. मतलब A का इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, कंडीशंस कुछ दी गई हैं। A ने कितना इन्वेस्ट किया है, देखो यहां पे किसकी बात की गई है, प्रॉफिट का शेयर की बात की गई है और अमाउंट में या फिर रुपीस में बात की गई है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ए और बी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं रुपीस में, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन दी गई है जिससे हम रेशियो तो छोड़ो, रेशियो में तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में अमाउंट भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब और क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या करें, प्रॉफिट का रेशियो निकालें। अगर प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे ए के लिए, है ना। तो बी के लिए क्या है, यहां पे मान लो x रुपीस है, तो ए ने क्या किया, 600 रुपए ज्यादा लगाया ना, 600 रुपीज मोर ज्यादा लगाए 600 रुपए, किससे, बी से। बस बी ने क्या किया, 5 मंथ के लिए क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और ए ने किया 4 मंथ के लिए। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो, क्या आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम लोग देख लेंगे कि ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, एक्चुअल में प्रॉफिट भी पता लग जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे देखो ये एक्स है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हम एक्चुअल में वैल्यू बोल सकते हैं प्रॉफिट की। हमें एक वेरिएबल और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो ये रेशियो आया है, ठीक है, एक्स क्या है, यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू है जो कि क्या है, इन्वेस्टमेंट है बी का। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि यार हमारे पास एक अननोन है और हम लोग क्या करें, यहां से पीए को बोल दे दिस एंड पीबी को बोल दे दिस, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रेशो आने के बाद पूरे रेशो में, इस पूरी अगर वैल्यू में अगर अननोन का मल्टीप्लिकेशन होता एक्स के अलावा, मान लो ए का मल्टीप्लिकेशन होता, तब हम बोल सकते थे पीए की वैल्यू कितनी है, दिस, और पीबी की वैल्यू है एक्स इंटू 5 इंटू कोई अननोन वेरिएबल, है ना, कोई अननोन वेरिएबल, तब जाके लिख पाएंगे। फिर उसके लिए एक कंडीशन और चाहिए होगी हमें। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, रेशियो में ही लेके चलेंगे, ठीक है। यहां पे अभी हम नहीं लिख सकते कि पीए की वैल्यू बराबर है 4 इंटू एक्स प्लस 600 और पीबी की वैल्यू बराबर है 5 इंटू एक्स की। बात समझ में आ गई। अब मेन मोटो हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या, देखो पीए क्या है, यहां पे पीए है, पीए और पीबी। अब यहां से हम प्रॉफिट ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या, यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे बोला क्या गया है, 528 रुपए टोटल प्रॉफिट है। अब ए को कितना मिलना है, ये ए है, ये बी है, ए को कितना मिलना। देखो कभी भी इस टाइप की कंडीशन है जहां पे एक का किसी दूसरे से कुछ अमाउंट ज्यादा है या फिर कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, है ना। देखो बेसिक तरीका तो है, हमारे पास क्या बोला गया है, बेसिक तरीके से करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 528 रुपए। और क्या कंडीशन दी गई है, द शेयर ऑफ a इन प्रॉफिट इज 48 मोर देन b, b से 48 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां b की वैल्यू रख देंगे या a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, तो a माइनस 48, तो ये इधर जाएगा तो 48 ऐड हो जाएगा, 528 में 48 ऐड कर दो, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे आधा करो, कितना हो जाएगा 264, इसका आधा 24, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 288, a की वैल्यू आ गई 288 रुपीज। यहां से भी कर सकते हैं 288 रुपीज। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 288 इसकी हो गई तो ये कितना हो जाएगा 1240, 240 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपीज 240, ठीक है। अब ये जो दूसरा तरीका था वो कौन सा देख रहे थे हम लोग अभी। यहां पे देखो क्या करो, यहां पे ये जो ज्यादा वाला केस है ना, इसे हमेशा माइनस कर दो। 528 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 480, 480 को दोनों में डिवाइड कर दो तो 240 और 240, क्या ये बराबर है, नहीं, ये 48 ज्यादा है 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 288 और ये आ जाएगा 240। क्या यहां से भी वही आया, यहां से कितनी जल्दी आंसर आ गया हम लोगों का, यहां पे थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे मेथड देखनी है जहां पे टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। करना क्या है, माइनस कर देना है टोटल अमाउंट में से, फिर डिवाइड कर देना है दोनों में आधा आधा, तो ये इतने रुपीस आ जाएंगे। अब इनका रेशियो निकाल लो,
जो रेशो निकलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग रख देंगे हम लोग। ए रेशो बी निकालें अगर हम यहां से 288 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है, 8 से कैंसिल हो जाएगा ये, 8 कितना आ जाएगा, 8 3 24 और 48 6 48, 8 30, ये कितना आ जाएगा अगर कैंसिल करेंगे तो 6 और 6 5 6/5, मतलब ये रेशो कितना है 6/5, कितना है ये 6/5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें अगर यहां से हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 20 भाई ये x + 600 है। अब रेशो ले लिया, मान लो यहीं से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये यहां से 6 को यहां ले आए, इसे यहां ले गए, मल्टीप्लीकेशन कर दो, सॉल्व करके देख लेना भैया आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 30x, कितना आ जाएगा यहां से, ये है 30x और ये है 20x, तो इधर जाके 10x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक 0 और आएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200। क्या यही आंसर है? नहीं, ये तो वो कैपिटल था जो बी ने इन्वेस्ट किया है, पूछा हमसे ए के लिए गया है, तो ए के लिए क्या आ जाएगा x + 600, जो कि क्या हो जाएगा यहां पे 1800 रुपए, 1800 रुपीज। बात समझ में आ गई? देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, ये तो डायरेक्ट हमने क्वेश्चन कर लिया, यहां तक एक स्टेप बना ली, दूसरी स्टेप यहां से रेशो ले लिया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, यूनिट में भी कुछ नहीं है, पूरा जो पार्टनरशिप है सिर्फ यही चीजें चलेंगी, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है किस टाइप से हम लोग क्या प्रोसीड करें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस B's कैपिटल वॉज हाफ ऑफ A if after 8 months B withdraw half of the capital and after 2 more months A withdraw 1/4 of the capital, then the profit ratio A and B will be। यहां पे समझना कि ये जो विड्रॉ कर रहे हैं ना ए और बी ने जो विड्रॉ किया, ये टोटल जो अमाउंट है उसमें से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका कुछ पोर्शन है ना, उसका कुछ पोर्शन ये लोग क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि जो पूरा कैपिटल बना इनको मिला के, मान लो ए ने कितना किया था, मान लो 100 किया था और बी ने कितना किया था, इसका हाफ मतलब 50, तो अब ऐसा नहीं करना कि टोटल कैपिटल 150 हो गया तो उसका कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं, नहीं, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अपना अपना हिस्सा निकालेंगे ना, पूरे कैपिटल में से नहीं निकाल सकते, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो हम चाहेंगे कि 50%, बी ने चाहा कि वो क्या करे 50% मान लो उसने निकालना था तो उसने अपना निकाल लिया, क्या वो ए के पैसों में हाथ डाल सकता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता, दोनों के पैसे अलग अलग है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा, क्लियर है। तो ये जो अमाउंट दिया गया है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये समझना है कि अपने अपने पैसे निकालें। अगर कंडीशन ऐसी होती कि पूरे कैपिटल का कुछ अमाउंट या कुछ पोर्शन निकालना होता, तब हमें क्वेश्चन में क्या किया होता, गिवन होता ये चीज, है ना, अभी गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि उन्होंने अपना अपना कैपिटल का कुछ पोर्शन निकाल लिया है। अब प्रॉफिट का रेशो, किसका रेशो, प्रॉफिट का रेशो, हमें पता है प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट बाय बी इंटू टाइम बाय बी, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है ए और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है कि ए ने जितना अमाउंट किया है उससे आधा बी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो क्या मान ले हम लोग, मान लेते हैं ए ने इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट किया मान लो 100 रुपए, तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा यहां पे 50 रुपए करेगा, नहीं करेगा, 50 रुपए करेगा इन्वेस्ट, बात समझ में आ गई, आधा करना है ना, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ बी विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, 8 महीने के बाद बी ने अपना आधा पैसा निकाल लिया, मतलब 8 महीने के लिए उसने क्या किया था, 50 रुपए ही लगे रहने दिए, है ना। 8 महीने के लिए उसके कितने अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, 50 रुपए। 8 महीने के बाद अगर बात करें तो उसने क्या किया, विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, मतलब 50 रुपए थे उसने 25 रुपए निकाल लिए, उसने क्या किया 25 रुपए निकाल लिए यहां से, ठीक है। अब ये बचा हुआ अमाउंट है, ऐसा नहीं समझना यहां पे कि जो अमाउंट उसने क्या किया निकाला वो है, ये बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितने महीने के लिए लगे रहने देगा, ये 4 महीने के लिए, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ में आ गई। सिमिलरली इसके लिए बात करें अगर, तो ए ने कितने टाइम के लिए किया है, अब 8 से ए का कोई रोल नहीं है, वो बी के लिए दिया गया है, ए के लिए अलग से कंडीशन दी गई है। आफ्टर
2 more month, मतलब जिस टाइम उसने निकाला, किसने, बी ने, उसके 2 महीने बाद, आफ्टर 2 more month, मतलब 10 महीने तक लगे रहने दिए होंगे। फिर कितना निकाल लिया, 1/4 निकाल लिया उसने अपना कैपिटल, 1/4 निकाल लिया तो बचा कितना, 75 बचा। कितना बचा, 75। अब ये कितने टाइम के लिए लगे रहने देगा, ठीक है, 1 साल की बात करते हैं, नहीं दिया तो 1 साल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका जो रेशो, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये ए के लिए है IA इंटू TA, ये आ गया IA इंटू TA, और ये आ गया IB इंटू TB। इसमें भी बढ़ गए ये, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए। सिमिलरली बी ने भी क्या किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया इस टाइम के लिए, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। अब इनका क्या ले लो, रेशो ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। कितना आ जाएगा, देखो ये 25 से कैंसिल हो सकता है ये, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, ये 3 तो ये आ जाएगा 6, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 कैंसिल 4, 46 रेशो 20, 23 रेशो 10, 23 रेशो 10 क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई। जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है जितने टाइम के लिए, प्लस आगे आने वाले टाइम के लिए उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और कितना मनी स्पेंड किया, उनको ऐड कर देंगे बी के लिए अगर कंडीशन लगानी है तो। बात समझ में आ गई। इनका रेशो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 23 रेशो 10। A, B and C enters into a partnership by investing their capital in the ratio 2/5 ratio, 3/4 ratio, 5/8. After 4 months, A increased his capital by 50%, but B decreased his capital by 20%. What is the share of B in the total profit of 2,82,100 at the end of the year? Total profit हमें बताया गया इतना है, B का शेयर पूछा है, B का प्रॉफिट पूछा है। अगर हमारे पास यूनिट आ जाएगी सारी A, B और C के प्रॉफिट की, अगर कलेक्टिव यूनिट आ जाएगी तो हम बोलेंगे A की यूनिट प्लस B की यूनिट प्लस C की यूनिट बराबर इतना है, तो B की जो यूनिट रहेगी वो कितना हो जाएगी, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अब उसके लिए प्रॉफिट का रेशो चाहिए, प्रॉफिट का रेशो चाहिए तो वो कैसे मिलेगा हमें, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो है, यहां हमारे पास टाइम का रेशो भी दिया गया है, लेकिन कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट अलग है, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम करो, ये जो हमारे पास 2/5, 3/4, 5/8 लिखा हुआ है ना, इसे कन्वर्ट कर लो किसमें, ये तो किस फ्रैक्शन में हमारे पास, फ्रैक्शन वाले में है, तो फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट या इंटीजर वाला पार्ट में, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। कितना आ जाएगा ये, 2/5 रेशो 3/4 रेशो 5/8, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना आएगा यहां पे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, 10 ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा किसका रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। अब प्रॉफिट का रेशो चाहिए, अगर हमें, अगर प्रॉफिट का रेशो चाहिए तो क्या करेंगे, अगर इसकी बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 16 रुपए, 16, एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी में जाके कैंसिल होना है, ठीक। तो 16 ले लिया हमने। अब वो कितने महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद चीजें बदल गई, क्या बदल गई चीजें, ए का जो कैपिटल था वो इंक्रीज हो गया 50% से, मतलब इसका 50% इंक्रीज हो गया, मतलब ये हो जाएगा 24, है ना। 16 का 50% इंक्रीज हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स हो गया, ये कितना हो जाएगा 24। कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए, बोला नहीं गया, मतलब 1 साल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रेशो बी की बात करें, अब बी का कैपिटल अमाउंट मान लो 30 रुपए था, उसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, फिर उसके बाद क्या हो गया, बी डिक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 20%, 20% से कम कर दिया, बचा कितना 80%, इसका 80% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। कितने टाइम के लिए, दिस मच टाइम के लिए, ठीक है। सी की अगर बात करें हम लोग, किसकी बात करें, अगर सी की बात करें हम लोग, तो सी के लिए कोई कंडीशन दी गई है क्या, सी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, मतलब ये जो 25 रुपीज है यही 12 महीने के लिए उसने चला लिया, ठीक है।
बात समझ में आ गई? अब सॉल्व कैसे करना है? देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या यहां से? हाँ ये कॉमन निकल रहा है, थ्री भी कॉमन निकल रहा है कि नहीं? थ्री कॉमन नहीं निकल रहा है। ये 16 प्लस 48, 16 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 48 78 प्लस ये कितना हो जाएगा? 75। ये किसका रेशो है? ये है प्रॉफिट का रेशो। मेन मोटो यही था, प्रॉफिट का जैसे ही हमने रेशो निकाला यहां से हमें पता लग जाएगी चीजें, ठीक है? ये रेशो है। अब यहां तो क्या करो, सभी का समेशन कर दो और बोलो कि दिस यूनिट इज इक्वल टू दिस, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो और बी के लिए क्या है 78, तो 78 की यूनिट निकालो। नहीं तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, क्या बी के लिए पूछा है ना, तो ये बी के लिए 78 डिवाइडेड बाई सभी की यूनिट एड मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए हैं? 2,82,100 रुपीज ओनली, ठीक है? अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो 64 प्लस 78 प्लस 75 217 कितना हो जाएगा? 217, है ना? 217 हो जाएगा। 210 217 217 से कैंसिल हो रहा है क्या? ये यहां तक क्लियर है इतनी बात? ए इंक्रीज कैपिटल बाय 50% बट बी डिक्रीज कैपिटल बाय 20%, ठीक है? 20% से कम कर दिया। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? तो 2,82,100 को डिवाइड करेंगे 217 से, 282,100, ठीक है? 2821 को कर लेते हैं बस, 217 ये आ जाएगा 1, तो 217, 82 माइनस 17 65 कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 651 मतलब 13, तो ये आ जाएगा 217 यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा? 282,100। ये कैंसिल कर देंगे कितना? 13 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1300, तो 78 इंटू 1300 रुपीज। एंडिंग में 4 आना चाहिए, एंडिंग में 4 आना चाहिए। 2 जीरो तो हटा दो ना, 8 3 24, 2 जीरो के पहले 2 जीरो यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं 2 जीरो, एक ही जीरो, यहाँ 2 जीरो है, लेकिन 2 जीरो का पहले 4 आना चाहिए। कैंसिल, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। यहां से आंसर निकल जाएगा 78 इंटू 1300 विच इज इक्वल टू 1,01,400 रुपीज। बात समझ में आ गई कैसे किया है? जिसके लिए बोला नहीं जाए उसके लिए 12 महीने के लिए लेना है हमें, और क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर नहीं दिया जाए कि 12 महीने की बात कर रहा है या इतने महीने की बात कर रहा है, इतने टाइम के लिए उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो बचे हुए टाइम के लिए जितना इन्वेस्टमेंट करेगा वो 12 माइनस टाइम के लिए करेगा, ठीक है? मतलब 12 महीने के लिए हम लोग मान के चलो, सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब 12 महीने के लिए काम कर रहा है। अब एक्चुअल में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें निकालना है ये रेशो, ये वाला रेशो हमें निकालना है, ठीक है? कौन सा रेशो निकालना है हमें? प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो जब हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या लगाते हैं? प्रॉफिट का जो रेशो रहता है वो किसका मल्टीप्लीकेशन का रेशो रहता है? टाइम और इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट ये है हमारे पास और टाइम दिया हुआ है, लेकिन मान लो 16 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन वो तो 4 महीने के लिए किया है इन्हें, बाकी के 8 महीने के लिए उसने 24 रुपए किया है, 50% से बढ़ गया, मतलब ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ 16 मतलब 24। बी की बात करें तो बी ने 30 रुपए इन्वेस्ट अगर किया है तो 4 महीने के लिए किया है, बचे हुए 8 महीने के लिए कितना किया है? डिक्रीज किया ना 20% से, मतलब इसका 80% मतलब 24 रुपए। सी के बारे में कोई बात नहीं की गई, मतलब उसने 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा 12 महीने के लिए। सॉल्व किया तो यहां से रेशो आ गया, रेशो से हम लोग फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल के ले आए। जो यूनिटरी मेथड हम लोग करते हैं कि दिस बराबर दिस, देखो यहां पे उठा के यहां रख दें, ठीक है? बात समझ में आ रही? ध्यान से समझना है। 78 को हटा दो, अभी 78 को हटा दो, 217, ये 217 है, 217 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,82,100, है ना? इनको सभी को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? इतने अमाउंट, इतने यूनिट की वैल्यू 2,82,100 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू दिस अपॉन 217 आ जाएगा, तो 78 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो। हमने फॉर्मूला निकाला, अगर ये L है, ये M है, ये N है,
हमने फॉर्मूला किसमें पढ़ा था, रेशियो प्रोपोर्शन में। किसके लिए पूछा गया है, बी के लिए पूछा गया है, तो बी के लिए रेशियो कितना है, एम, तो एम बाई एल प्लस एम प्लस एन इंटू टोटल अमाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा उसके लिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी तो ये हो रहा है, दिस इज इक्वल टू कितना, आर, तो एक यूनिट की वैल्यू आर अपॉन दिस, तो एम यूनिट की वैल्यू एम इंटू आर अपॉन एल प्लस एम प्लस एन। क्लियर है। टू बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:8. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. The remaining profit they distributed among themselves. If A's share of the total profit was 87,500 rupees, then how much profit did the business make? Total profit business में कितना हुआ है ये हमें बताना है। बात समझ में आ गई। और रेशियो किसका दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है इन्वेस्ट का, कितना इन्वेस्ट किया है। जो प्रॉफिट आएगा उसका 30% उन्होंने क्या किया, वापस से इन्वेस्ट कर दिया, और जो बचा हुआ था उसे आपस में बांट लिया। ए और बी। प्रॉफिट की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा, प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो किसका होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम का। दोनों ने 12 महीने के लिए किया है, कुछ टाइम बताया गया क्या, नहीं, मतलब 12 महीने के लिए सेम है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 5 और 8 आ जाएगा रेशियो। और क्या बोला गया है, दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। मान लो इनको 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब उन्होंने क्या किया, 30% टोटल प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 का 30% प्लस 8 का 30% री इन्वेस्ट कर दिया, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो टोटल अमाउंट है दोनों का उसका 30% इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। हम लोग क्या करें, ये 5 है, इसका 30% इन्वेस्ट किया है, प्लस ये 8 है, इसका 30% इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते यहां से कि टोटल प्रॉफिट का 30% इन्वेस्ट कर दिया। अलग अलग बोलो या एक ही बोलो, बात तो सेम ही है ना, बात समझ में आ गई। तो दोनों के लिए अगर हम लिखें तो दोनों के लिए अलग अलग लिख लें कि दोनों का अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से 5 यूनिट है ना, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट देखें तो 13 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब इसका 70%, 30% री इन्वेस्ट किया, तो बचा हुआ कितना, 70%, 70/100 ऑफ 5, और इसके पास भी इसका 70% बचा है। बात समझ में आ गई। सॉरी, ये 8 है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ये आ जाएगा कितना, 35/10, कितना आ जाएगा ये, 35/10 आ जाएगा। और ये 2 5 और 2 4 7 4 28, इतना आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके क्या बोला गया, दो प्रॉफिट, ए का शेयर 87,500 है, कितना है, 87,500 है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे ये जो 35/10 यूनिट है, हाँ वो कितना है यहाँ पे, 87,500, 87,500 रुपीज है। ठीक है, अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, 7 5 35, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12500। फिर कैंसिल हो सकता है ये 2 टाइम्स, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25,000, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपए। बात समझ में आ गई। अब हमें टोटल कितनी यूनिट निकालना है, क्या हमें ये वाला प्रॉफिट निकालना है 70% के बाद वाला, या टोटल निकालना है। देन हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक, इस बिजनेस ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया था, है ना। बात समझ में आ रही है। मतलब जो डाटा गिवन है वो 70% करने के बाद, मतलब री इन्वेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ उसका प्रॉफिट दिया गया है 87,500, जो कि क्या है, ए का शेयर है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, उस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बात समझ में आ गई। पूरे बिजनेस की बात कर रहा है ना वो। बात समझ में आ गई। 5 3 15, एंडिंग में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसल, ये ऑप्शन कैंसल। 2 ऑप्शन बचे, 75 या 35 आएगा, देख लेते कौन सा आएगा। इसे क्या लिखे, 250 और इसे 10 + 3 लिख दे अगर, और इसे हम लोग क्या लिख दे, अलग कर दे, इसे
अलग कर दिया हमने, कोई दिक्कत है क्या? 25,000 25 इंटू 10 प्लस 3 तो 250 तो हो गया, 250 प्लस 75 325 आंसर। समझ में आ रही बात? क्या किया हमने? दो बिजनेसमैन है, दोनों ने 5:8 में क्या इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमने लिख दिया 5:8। कितने महीने के लिए स्पेसिफाई नहीं है, तो इक्वल इंटरवल के लिए करेंगे या फिर 12 महीने मान लो। तो रेशो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशो 5:8, तो टोटल प्रॉफिट की यूनिट आ जाएगी 13 यूनिट। अब इसी की वैल्यू हमें पता लगानी है। अब बोला गया कि 30% री इन्वेस्ट कर दिया दोनों ने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दो चीजें हैं यहां से क्या समझ सकते हैं, या तो पूरे प्रॉफिट का इन्होंने क्या किया है 30% कर दिया और जो बचा हुआ उसमें से ले लिया, या फिर क्या कर दिया, इसने 30% दे दिया, इसने भी 30% दे दिया, बात बराबर है, हमने देखा था कैसे, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है, ये जो बचा हुआ है ना 35/10, ये 30% री इन्वेस्ट करने के बाद जो 70% प्रॉफिट बचा हुआ है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है। बात समझ में आई? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है? 87,500। बाद में जो शेयर बनेगा प्रॉफिट का एक्चुअल में, तो एक की यूनिट की वैल्यू निकाली, हमें पूछा गया 13 यूनिट की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी? 3,25,000 रुपीज। अ मैन हैज 3 sons, 2 daughters and a wife. They divided a sum of rupees 19,000 among themselves such that each daughter got 1.5 times the amount received by each son, and his wife received rupees 600 less than each son. What is the total amount received by the 3 sons together? टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है रुपीज 19,000। डिवाइड करना है किसमें? कितने सन है? देखो उसके 3 सन है ना। डिवाइड किया, मान लो हर सन के लिए कितना है? x x x है। डॉटर कितनी है? 2 डॉटर है। डॉटर को कितना मिलेगा? 1.5 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। दोनों को मिल गया इतना, ठीक है। अब बारी आई वाइफ की, तो वाइफ को कितना मिलेगा? x माइनस 600 कम मिलेगा ना। कितना कम मिलेगा? 600 रुपीज कम मिलेगा हर एक सन से। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय 3 सन्स, ठीक है। मतलब इन सभी का समेशन कितना आना चाहिए? 19,000 आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कितना है? 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा? 7x। 7x माइनस 600 इज इक्वल टू 19,000। x इज इक्वल टू 19,600 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब 7 के टेबल में 6 कब आता है? 7 8 जा 56, और कभी आता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब सॉल्व करेंगे। 7 2 जा 14, बचा कितना? 56, 8 जा 56, 2800 रुपीज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। 19,000 को डिवाइड करना 3 सन्स में, ये सन वाली लाइन 1 2 3 तीनों सन के लिए मान लिए x से। अब ये वाइफ की बात करें, ये सन के लिए है, ये वाइफ के लिए है, डॉटर है। 2 डॉटर है उसकी, हर एक डॉटर को कितना मिलेगा? 1.5 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। हर एक सन का कितना अमाउंट मिलेगा? 1.5 टाइम्स। इसे भी 1.5, इसे भी 1.5। वाइफ को कितना मिलेगा? 600 रुपए कम किससे? हर एक सन से। कितना हो जाएगा सभी का समेशन? 19,000 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2800, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय 3 सन्स टुगेदर? तीनों सन के लिए पूछा गया है, तो 3x निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा? 3x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीनों सन का साथ में पूछा गया है। बात समझ में आ गई? क्या पूछा गया है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 सन। तीनों सन को साथ में, एक के लिए पूछता है तो 2800, तो तीनों के लिए पूछा है तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2800, कितना आ जाएगा? 8400। 8400 इज द आंसर, ठीक है। तीनों के लिए पूछा गया है, पहले हमने एक के लिए निकाला था, तीनों के लिए पूछा है तो तीनों के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक में 3 का। क्लियर है बात?